कभी कभी एक छोटी सी चीज जैसे कोई बोर्ड या लाइन इतिहास की पूरी कहानी बदल सकती है। सोचिए, एक पत्थर जमीन से बाहर आता है और उसके साथ इतिहास की नई कहानी सामने आ जाती है। यही हुआ है सारनाथ में। सारनाथ बनारस के पास वो जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यही जगह बौद्ध धर्म की शुरुआत और पहला ऑर्गेनाइज संन्यास समुदाय यानी फाउंडेशन ऑफ द संघ बना। अब इसे 2025-26 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने के लिए भारत ने नॉमिनेशन दिया है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ नया फलक लगाने का फैसला किया। लेकिन ये सिर्फ डेट एंड फैक्ट्स का बदलाव नहीं है, ये बदलता है इतिहास किसके नाम से जुड़ा दिखेगा। पहले फलक पर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था, पर अब असली क्रेडिट लोकल रूलर और उनके एम्प्लॉयज को दिया जाए, यानी बाबू जगजीत सिंह और उनके वर्कर्स। इतिहास क्या कहता है? सच पूछो तो सारनाथ की कहानी काफी लंबी और इंटरेस्टिंग है। यही जगह है जहाँ सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में अपने बड़े स्तूप और पिलर्स बनवाए थे, और वही अशोक स्तंभ आज भी हमारे राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सारनाथ सिर्फ अशोक तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ उपासन और गुप्त राजवंशों ने यहाँ के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर किया, कुछ नए स्तूप और विहार बनाए और इसे एक प्रॉस्परस बुद्धिज्म पिलग्रिम बना दिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीते चीजें बदलने लगी। 12th सेंचुरी तक यहाँ के विहार एक्टिव थे, लेकिन अचानक कुछ घटनाओं के बाद यह जगह टूट फूट गई। अब हिस्टोरियंस के बीच इस डिस्ट्रैक्शन को लेकर अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग मानते हैं कि 1193 के आसपास मोहम्मद घोरी की मिलिट्री कैंपेनिंग और कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे बढ़ने के चलते मंदिर और विहार काफी नुकसान झेल गए। लेकिन यार, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अक्सर इग्नोर हो जाती है कि असल में इस जगह का आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सबसे पहले किसने सामने लाया। ज्यादातर बुक्स एंड आर्टिकल्स में आपको ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स और अधिकारियों के नाम ही मिलेंगे, जैसे अलेक्जेंडर, किंगहैम, और उनका भी रोल रहा जिनकी नोंदें इस जगह की जांच परख दर्ज है। लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग। लोकल रिकॉर्ड और नई रिसर्च बताते हैं कि 1787 और 88 के आसपास बाबू जगजीत सिंह के वर्कर्स ने यहाँ खुदाई की थी। और तभी क्या हुआ कि उन्हें बुद्ध की मूर्ति का फोर्स टूल्स मिला, जो दगड़ी रीलीकरण भी हाथ लगी। मतलब ये वो मोमेंट था जब सारनाथ की आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पहली बार लोकल लेवल पर एक्सपोज हुई। और मजेदार बात ये है कि ये खोज सीधे बनारस के राजा चौथ सिंह के दीवान यानी बाबू जगजीत सिंह से जुड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इतिहास अक्सर ब्रिटिशों के क्रेडिट देता है, वो असल में लोकल कंट्रीब्यूशन के बिना अधूरा है। यानी सारनाथ का रिवाइवल और उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ एक्सटर्नल रिसर्च की किताबों तक लिमिटेड नहीं रहा। असली कहानी तो वहाँ के लोग और उनके कामगारों के मेहनत में नजर है। इसलिए आज एएसआई का नया बोर्ड सिर्फ तारीख बदलने के लिए नहीं है, ये उस सवाल से जुड़ा है कि इतिहास को किसके नाम से याद रखें। हाल ही में खुदाई में ही दिखाई दिया कि सारनाथ का इतिहास और भी गहरा है। एग्जीबिशन में अशोक से पहले के समय की बस्ती के रिलायंस मिले। इसका मतलब है कि ये जगह सिर्फ अशोक काल में ही नहीं, बल्कि उससे भी पहले मानव बस्ती और रिलीजियस कल्चर एक्टिविटी का सेंटर रही है। फिर 19th सेंचुरी में अंग्रेजों और कुछ लोकल आर्कियोलॉजी प्रेमियों ने इसे दोबारा खोजा और यहाँ की पुरानी इमारतों, स्तूपों और पिलर्स को सामने लाया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि असली क्रेडिट किससे मिलना चाहिए? क्या अंग्रेजों को जिन्होंने इसे डॉक्यूमेंट में लिखा, या लोकल पीपल को जिन्होंने जमीन खोदकर इसे सामने लाया? अब जो नया फलक लगाया जा रहा है वो इसी बहस का एक सिंबल है। सारनाथ सिर्फ आर्कियोलॉजी की जगह नहीं है, ये एक जीवित इतिहास है जहाँ हर पत्थर, हर स्तूप और हर अवशेष एक कहानी सुनाता है। यहाँ के पिलग्रिम्स, हिस्टोरियंस और टूरिस्ट सभी को यह महसूस होता है कि ये जगह सिर्फ टूरिज्म के विजन से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एंड कल्चर विजन से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आज सारनाथ सिर्फ बुद्ध धर्म के फॉलोवर्स के लिए नहीं है, बल्कि हिस्ट्री एंथुजियास्टिक रिसर्चर्स, स्टूडेंट और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए भी एक लर्निंग हब बन चुका है। यहाँ के शहर में आप सिर्फ पुराने स्तूप ही नहीं देखते, बल्कि उन लोगों की मेहनत और संघर्ष भी महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने इसे समय की धूल से बचाया और इसका इतिहास दिखा दिया। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।